बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा सबसे प्राथमिक शर्त होनी चाहिए और ये सुरक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। मुझे अपनी बेटी चाहिए, मुझे अपनी लड़की चाहिए। मैंने 1 महीने से खाना भी नहीं खाया, उसकी चिंता में मुझे अपनी बेटी चाहिए। यहाँ कोई अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है, सब अपनी मर्जी के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दूसरी बार अपनी सरकार बनाई है और ऐसे में अब योगी सरकार महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर बेहद सचेत है, बेहद सतर्क है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, अधिकारियों को आगाह कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों को लेकर तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए और महिलाओं को न्याय दिलाया जाए। लेकिन ऐसे में योगी की नाक के नीचे क्या कुछ चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश प्रशासन महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर सचेत है, सतर्क है? क्या योगी आदित्यनाथ के जो आदेश हैं उनको उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस मान रही है? नहीं। अगर ऐसा होता तो दरअसल जो उत्तर प्रदेश पुलिस है और उत्तर प्रदेश प्रशासन है, वो महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों को लेकर तत्काल उन पर कार्रवाई कर रहा होता। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो आइए मैं आपको बताता हूं। दरअसल गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में 19 मार्च को एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें एक लड़की जो कि नाबालिग थी, वो अपने घर से चली गई और ऐसे में जो पीड़ित परिजन थे उन्होंने कहा कि उनकी लड़की का अपहरण हो गया और उसके बाद खोड़ा थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन तब से लेकर आज तक जो पीड़ित परिजन हैं वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं और जो पीड़ित परिजन हैं उनको अब तक ना लड़की का कुछ पता चल सका है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई ठोस बात सामने आ रही है। ऐसे में मेरे साथ खुद आप देख लीजिए फ्रेम पर पीड़ित परिवार है, उनका क्या कुछ कहना है अपनी लड़की को लेकर, क्योंकि लड़की नाबालिग है और मामला गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। खोड़ा थाने में लड़की के लेकर जो आरोपी गजेंद्र है उसका नाम से मुकदमा पंजीकृत किया गया है और ऐसे में पीड़ित परिजन क्या कुछ कहते हैं, आइए बात करते हैं। सर ये बताइए कि आपने 19 मार्च को मुकदमा दर्ज कराया, आपकी लड़की का अपहरण हुआ था। ऐसे में क्या कुछ अब तक, क्या ये पूरा मामला है, कहाँ से शुरुआत हुई थी और क्या कुछ हुआ, ये मुझे पहले समझाइए कि मामला शुरू कहाँ से हुआ। सर ये गजेंद्र नाम का जो लड़का है ये हमारे यहाँ किराए पर रहता था। इसने 5 महीने तक को मेरा किराया नहीं दिया। मैंने इससे बोला कि मेरा किराया दे, तो उसने जो है ना मुझे उल्टा सीधा व्यवहार करा और धमकी दी, जो है ना वो चला गया। और उसके बाद में जो है ना उसने धमकी दे के चला गया कि मैं आपको देख लूँगा। अच्छा, तो धमकी देने के बाद मतलब लड़के ने क्या कहा कि वो आपको देख लेगा? हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद 4 महीने बीत गए। ठीक है। 4 महीने बाद उसने फिर जो है ना उसके एक दोस्त ने धमकी दी और उसने जो है ना 17 तारीख को धमकी दी। 17 मार्च को हम आपको 2 दिन के अंदर बता देंगे हम क्या चीज़ है। इसके अलावा इसके बाद में हमारी एक नाबालिग लड़की की तबीयत ख़राब हुई। होली का दिन था, वो मुझे वो दवाई के लिए बोला लड़की ने, तो मैंने उसके स्टोर से लाके दवाई दे दी। तो उसके बाद में जो है ना वो अगले दिन जो है ना वो हॉस्पिटल जो है ना खुला, तो वो जो है ना एसआई में दवाई लेने के लिए चली गई। एसआई में जब वो दवाई लेने गई, एसआई के अंदर गई, वहाँ से जब बाहर निकल रही थी उसके बाद में लड़की लापता हो गई। ठीक है, तो आपको कुल मिला के शक किस पर है? क्या कहेंगे कि गजेंद्र अकेला है इस पूरे प्रकरण में या उसके साथ कई लोग भी हैं? क्या कहेंगे और पुलिस से अब तक क्या कुछ कार्रवाई की आपने मांग की? इसमें हमें 4 लोगों पे शक। ठीक है। गजेंद्र और क्या नाम तुम्हारा, निखिल, नितिन और क्या
तो ये आपको कैसे शक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि गजेंद्र आपके मकान में रहता था और गजेंद्र ने ये आप कह रहे हैं कि लड़की का अपहरण किया है, लेकिन ये जो 3 अन्य लड़के हैं जो आप नाम बता रहे हैं, इनका इस पूरे मामले में क्या रोल है? ये चारों लड़के एक साथ थे 19 तारीख को, और इन्होंने कबूल भी कर लिया कि लड़की हमारे पास है। वो जो है ना, उसने वकील ने कहा कि लड़की 11 बजे से 5 बजे तक को मेरे पास थी। उसके बाद में नितिन के तिगड़ी में पहुंच गई। तिगड़ी दिल्ली में वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ से जो है ना उनकी मम्मी बोलती है, लड़के की मम्मी बोलती है कि हमने जो है ना गजेंद्र को बोला कि ये नाबालिग लड़की है, इसको छोड़ गाओ, तुम फंस जाओगे। वो मुझको खुद बोलती है, तो वो ये कह देती है, कल वो बोलती है कि तो ये बताइए, लड़के ने जो आप कह रहे हैं कि लड़कों ने बयान किया, लड़कों ने ये बयान कहाँ किया? ये लड़के सामने, मतलब पुलिस ने लड़कों को उठाया था? मैं गया था, पुलिस के साथ लेके गया था, तो पुलिस ने उनको उठा कर लाए हैं। उन्होंने हांगा है, कबूल किया, हाँ, परंतु पुलिस ने उनको 2 दिन रखा और छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि लड़कों को पुलिस ने 2 दिन के लिए हिरासत में लिया, या ये कह सकते हैं कि पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया और उसके बाद छोड़ दिया। क्या जब पुलिस ने उनको छोड़ दिया तो उसके बाद आपने अधिकारियों से आगे गुहार नहीं लगाई, आगे बात नहीं करी? करी साहब, मैं सीओ साहब से मिला हूँ, सीओ साहब ने भद्र व्यवहार किया, हमारी कोई नहीं सुनी। उसके बाद मैं एसएसपी के यहाँ गया हूँ, उनको मैं अपने जो है ना वो दे के आया हूँ लिखित में, वहाँ से भी मुझे कोई वो नहीं मिला। मुझे ये दिखाइए आप कि आपने सीओ जो सर्कल ऑफिसर हैं उनको कब मिले थे आप, क्या बात हुई थी आपकी? और आप कह रहे हैं कि सीओ जो कि एक ओहदे पर बैठा हुआ अधिकारी है वो पीड़ित परिजन से बदतमीजी कर रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं। क्या बात हुई थी, क्या कह रहे थे सीओ आपसे, क्या कुछ था और क्या आपने गुहार लगाई थी? सीओ को जो मैंने पत्र दिया हूँ, ये पत्र दिया हूँ सीओ जी। अच्छा, अब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, तो इस पर मोहर तो है नहीं, इस पर रिसीविंग तो है? रिसीविंग जो है ना मना कर दी, रिसीविंग में किसी को नहीं देते। किसने कहा ये? सीओ साहब ने कहा, उनका जो ये है उसने बोला है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि ये पीड़ित परिजन के अनुसार ये देखिए, ये पूरा खत है जो 31/3 यानी कि 31 मार्च को सीओ इंद्रापुरम के नाम पर भेजा गया है, जिसमें लड़की के अपहरण को लेकर बातचीत की गई। और ऐसे में जो पीड़ित परिजन का आरोप है, ये एक बहुत बड़ा आरोप है कि जो सीओ इंद्रापुरम हैं उन्होंने परिजनों के साथ बेहद दुर्व्यवहार किया। और इसके बाद जब सीओ की बात से पीड़ित परिजन बेहद हताश हो गए, बेहद परेशान हो गए, तो उसके बाद उन्होंने एसएसपी को कहा कि सीओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। फिर बात करते हैं, एसएसपी के नाम जो आपने खत लिखा है वो दिखा सकते हैं क्या आप हमको? जी दिखाइए। चलो सर। ये क्या, ये एसएसपी के नाम जो खत लिखा गया है, इसमें आपने क्या कहा है? इसमें आपने क्या कहा है? इसमें मैंने सीओ के लिए जो है ना भद्र व्यवहार की बात की है। अच्छा, और क्या एसएसपी से मुलाकात हुई थी? एसएसपी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो किससे मुलाकात हुई? वहाँ जो बैठते हैं उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने क्या मामले में कार्रवाई करने की बात कही? कार्रवाई करने के लिए बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे, मगर रसीद दे दो, कल रसीद नहीं मिलती। उन्होंने भी रिसीविंग नहीं दी। तो आपने उनको बताया था कि सीओ साहब के बारे में? हाँ, बताया था मैंने। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि इन्होंने सीओ साहब जो इंदिरापुरम के हैं उनको गुहार लगाई थी मदद की, और उसके बाद उन्होंने जब दुर्व्यवहार किया तो ऐसे में इन्होंने एसएसपी को, ये आप देख सकते हैं ये खत है, ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ये खत है और ये 5 तारीख यानी कि 5 अप्रैल को इन्होंने खत दिया है। और ऐसे में ये देखिए खत पर यहाँ लिखा हुआ है कि ये देखिए, ये पूरा पीड़ित परिजन के अनुसार है कि उन्होंने मजबूर होकर प्रार्थी ने सीओ इंदिरापुरम को भी एक प्रार्थना पत्र दिया, किंतु उनकी कोई भी जो रिसीविंग है वो नहीं दी गई, बल्कि प्रार्थी के साथ अभद्र भाषा और अभद्र कार्रवाई की गई है। बहरहाल ये इन्होंने एसएसपी को दिया था। इसके अलावा आपने और भी कहीं कोई खत दिया है? मुख्यमंत्री से कुछ बात कहना चाहेंगे? अगर मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये वीडियो जाता है तो क्या कहेंगे? क्या आपने उनसे गुहार लगाई है? मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ भी पत्र लिखा हूँ। अच्छा, उनके पास भी मैंने भेजा हूँ, मुख्यमंत्री के पास भी भेजा हूँ,
मैंने 8-10 जगह भेजा हूँ। अच्छा, तो सब कहीं से कोई जवाब आया? आज तक कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पीड़ित परिजन के अनुसार इन्होंने सीओ इंद्रापुरम से मामले में गुहार लगाई थी और गुहार लगाने के बाद एसपी कार्यालय ये पहुंचे थे, जहां इन्होंने कहा कि इन्होंने जो सीओ इंद्रापुरम है उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और इसके बाद कोई सुनवाई नहीं की गई। यहाँ आप देख लीजिए कि ये जो है ये मुख्यमंत्री को इन्होंने खत लिखा है, इसके साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रपति को भी खत लिखा है मामले में। ये आप देख सकते हैं 19 मार्च को लेकर कन्या के लापता होने के संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति को खत लिखा है और उसके बाद ये सीबीआई को भी खत लिखा गया है। ये तीनों खत 19 मार्च को लिखे गए हैं और इसके बाद ये देखिए ये स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया है। बहरहाल लड़की का फिलहाल कोई पता नहीं है और जो प्रशासन है, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो इनसे क्या कुछ कह रहे हैं, इनसे ही जानते हैं। क्या पुलिस इनके मामले को लेकर सीरियस है या नहीं, क्या कुछ कहते हैं। पुलिस अब तक क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, क्या कह रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बस वैसे ही मान मटोल कर रही है। पुलिस वाले जो हम जाते हैं कहीं पकड़वा कर लाते हैं, उनको जो है ना 2 दिन रखती है, छोड़ देती है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ सारा खर्च अपना होता है। गाड़ी लेगा जाना, वैसे गाड़ी जो है ना कोई 14 रुपये किलोमीटर देता है, कोई जो है ना 11 रुपये किलोमीटर। यानी कि 1 महीने का लगभग समय हो गया है और ऐसे में जो भी खर्चा वहन होता है वो आप अपने आप से देते हैं। कम से कम जो है ना मेरा जो है ना इधर में जाने में 1-1.5 लाख रुपया लग चुका है। ठीक है, और लड़की का कोई पता नहीं? लड़की का कोई पता नहीं है। क्या लगता है लड़की से कभी कोई बात हुई हो या लड़की को लेकर कुछ क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे गाजियाबाद पुलिस के कप्तान से, क्योंकि आपने कहा कि अधिकारी तो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई जिस तरीके से लगता है कि लड़की जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़की को मार दिया गया। अच्छा, नहीं तो लड़की आ जाती। जैसे वे बता रहे हैं कि लड़की हमारे पास इतने घंटे यहाँ रही, इतने वहाँ रही, वहाँ कमरा लिया है, वहाँ कमरा लिया है, फिर जो है ना उड़िया में कमरा लिया है। हम जहाँ गए वहाँ सब चारों दोस्त इसके जो जिनके नाम हमने लिए हैं, ये सारे हांग भी रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। फिर भी जो है ना केस खुला हुआ है, सारे काम है, फिर भी पुलिस उन्हें उठाकर जेल क्यों नहीं भेज रही है? ठीक है, लड़की की माता जो माँ है उनसे बात करेंगे, माता जी से, लड़की की माँ का क्या कुछ कहना है। और ऐसे में आइए बात करते हैं। आंटी क्या कहेंगे, लड़की आपकी बहुत दिन से गायब है, लगभग 26 दिन हो गए और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या आपकी बातचीत हुई? कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। मुझे अपनी बेटी चाहिए, मुझे अपनी लड़की चाहिए। मैंने 1 महीने से खाना भी नहीं खाया, उसकी चिंता में मुझे अपनी बेटी चाहिए। मुझे अपनी लड़की चाहिए और कुछ नहीं, मुझे लड़की मिलनी। एसएचओ से पुलिस जो एसएचओ हैं, थाना कोतवाली हैं, जो दरोगा हैं, चौकी इंचार्ज हैं, क्या इनसे कोई बात हुई है? क्या इनसे आपने कुछ कहा है? कोई बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये मेरी बेटी, इनको पता है कहाँ है, पर ये नहीं कोशिश कर रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। इन्होंने पहले ही इनको बात कर ली होगी उन लड़कों से, जब तो ये नहीं जा रहे उनके पास, ये बिल्कुल नहीं जा रहे। मुझे अपनी बेटी चाहिए, मुझे बस अपनी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। क्या अगर आपकी ये लड़की वीडियो देख रही होगी, अगर उस तक ये वीडियो पहुंच जाता है, क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्या पुलिस प्रशासन को लेकर कोई सवाल खड़ा है आपके मन में? क्या योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? मेरी लड़की दिलवा दे, बस मैं यही बोलती हूँ हाथ जोड़ के। मुझे अपनी बच्ची चाहिए, मुझे अपनी बेटी चाहिए बस। मैं उसके बिना में बहुत पागल हो गई हूँ, मुझे उसके बिना जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपनी बेटी चाहिए। तो देखा आपने, ये पीड़ित परिजन था और पीड़ित परिजन ये फिर से एक बार जो नाबालिग लड़की है उनके पिता, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में क्या कुछ कहेंगे ये बताइए कि सरकार से क्या कहना चाहते? सरकार से क्या कहेंगे, हमारी बच्ची मिल जाए, बस इतना ही कह सकें। पुलिस कर्मियों को लेकर पुलिसकर्मी किस ने आपको अनदेखा किया, किसी पे कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं सरकार से कहकर, या सरकार को डायरेक्ट तौर पर कुछ कहना चाहते हैं? किसी ने आपके साथ क्या कुछ कार्रवाई को लेकर कोई आपको लगा कि हाँ वाकई कोई अधिकारी काम कर रहा है, या सभी एक ही तरह?
यहाँ कोई अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है, सब अपनी मर्जी के हैं। ठीक ठीक। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये मामला गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। 19 मार्च को मुकदमा नाबालिग लड़की के संबंध में दर्ज कराया गया था। एफआईआर संख्या जो एफआईआर थी वो दर्ज कर ली गई थी, और हालांकि उसके बाद जब लड़की का अपहरण हो गया था, पुलिस ने आईपीसी 363 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद लड़के के दोस्त जो आरोपी था, उसके दोस्त को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कबूला कि हाँ, लड़के ने लड़की को अपने जो लिया है अपने साथ में, और लड़के के साथ फिलहाल लड़की है। और इसके बाद पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 363 से 366 कर दी। और बहरहाल आपको मैं ये बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो महिला उत्पीड़न के आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि भले ही योगी आदित्यनाथ महिला उत्पीड़न को लेकर बेहद सचेत हैं, जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं, वो उत्तर प्रदेश में गुंडाराज पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई उनकी जो पुलिस है वो इस पर काम करने में जुटी हुई है? जैसा कि आपने अभी पीड़ित परिजन का सुना कि आखिरकार उनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामले में लगभग 26 दिन के आसपास हो गया है, और उनकी नाबालिग लड़की का फिलहाल कोई पता नहीं है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर महिला उत्पीड़न के मामले सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने पिछले अगर साल की बात की जाए 2021 की, तो वहाँ पर जो मुकदमे हैं केवल उत्तर प्रदेश में देश भर में 31,000 मामले महिला उत्पीड़न के दर्ज किए गए थे, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 15,000 मामले केवल उत्तर प्रदेश के थे देश भर में। यानी कि आधी जो महिला उत्पीड़न की शिकायत थी वो केवल उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई थी। गाजियाबाद से कैमरामैन पार्थ के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़। बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा सबसे प्राथमिक शर्त होनी चाहिए, और ये सुरक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। मुझे अपनी बेटी चाहिए, मुझे अपनी लड़की चाहिए। मैंने 1 महीने से खाना भी नहीं खाया, उसकी चिंता में मुझे अपनी बेटी चाहिए। यहाँ कोई अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है, सब अपनी मर्जी के हैं।